नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं लोकमंच और बुलेटिन में। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना को लेकर। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है और इसके साथ 16 जनवरी से शुरू हो रहे देशव्यापी कोरोना वैक्सीनेशन के अभियान का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मंगलवार को ही देश के अलग अलग हिस्सों में वैक्सीन सप्लाई का सिलसिला शुरू किया। मंगलवार तड़के ही यहाँ पर स्पेशल फ्लाइट में पुणे से वैक्सीन की सप्लाई शुरू हुई है, जो कि करीब 10 बजे दिल्ली के यहाँ पर एयरपोर्ट पर पहुंची। अब इन्हें यहाँ से कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा और जब वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी तब टीकाकरण केंद्र पहुंचाया जाएगा। आपको बता दें कि भारत सरकार ने बीते दिन ही यहाँ पर जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को करीब 1 करोड़ डोज का आधिकारिक ऑर्डर दिया था और जिसके बाद मंगलवार से ही वैक्सीन की सप्लाई शुरू हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि 13 स्थानों पर यह वैक्सीन की सप्लाई की जा रही है और इनमें दिल्ली, गुजरात जैसे राज्य भी शामिल हैं। और इसी बीच सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 3 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों और साथ ही हाईवे पर घटना को अंजाम देते ये शातिर चोर। बताया जा रहा है कि 2 अवैध कट्टे, 2 जिंदा कारतूस और साथ ही 6 मोबाइल और एक मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की है। चोरों को पथरा थाना क्षेत्र के टेडिया से गिरफ्तार किया गया। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर पुलिस ने जो है कामयाबी हासिल करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों और साथ ही हाईवे पर ये चोर यहाँ पर घटना को अंजाम देते थे। 2 अवैध कट्टे, 2 जिंदा कारतूस और साथ ही 6 मोबाइल और एक मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की है। सिद्धार्थनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि यूपी पुलिस को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि यूपी पुलिस ने लगातार इस तरह के अभियान चला रहे, लेकिन जिस तरह सिद्धार्थनगर पुलिस ने 3 शातिर चोरों को जो है गिरफ्तार करने में हासिल जो है सफलता हुई है। और साथ ही आपको बता दें कि भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों और हाईवे पर ये शातिर चोर घटना को अंजाम देते थे और मौके से फरार हो जाते थे। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए कमलेश हमारे संवाददाता पुणे पर जुड़ गए हैं। कमलेश, पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया। क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रही है? जी हम आपको बिलाल जी, हम आपको बताना चाहेंगे, जिले में ऐसे बहुत सारे जो है चोरी के घटनाएं सामने आते रहे और खासकर अगर देखा जाए तो 2020 के आखिरी महीने में भी लगातार कई चोरी के वारदात देखने को मिल रहे थे। ऐसे में जो सफलता हासिल हुई है, 3 शातिर चोर पकड़े गए हैं। पथरा थाना, जनपद के पथरा थाना क्षेत्र के एक टेढ़िया में पकड़े गए हैं। ये 3 शातिर चोर, कहीं ना कहीं वो शातिर चोर पूरी तरह से चोरी के किसी बड़े अंजाम को फिराक में थे, जिनका किसी सूत्रों के माध्यम से पुलिस जो है कई छानबीन के माध्यम से पुलिस को जानकारी मिली और ऐसे में एक अभियान के माध्यम से इन तीनों चोरों को पकड़ा गया। बिल्कुल, लेकिन कमलेश अगर बात की जाए तो पुलिस को ये कितनी बड़ी कामयाबी है, लेकिन जिस तरह से लगातार इलाके में चोरी की घटनाओं में इजाफा हो रहा था, 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया, तो क्या कुछ माना जाए अब इस तरह की जो चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी उनमें कमी देखने को मिलेगी? जी बिलाल जी, हम आपको बता दें कि ये जो चोरी का वारदात दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस की भी लापरवाही देखने को मिलती थी, क्योंकि लंबे समय से चोरी का वारदात तो होता था लेकिन बहुत सारी खुलासे भी नहीं हो पाते थे। लेकिन ऐसे में जो ये कामयाबी हाथ लगी है पुलिस की, कहीं ना कहीं सराहनीय है पुलिस के लिए। और रहा सवाल जब चोरी के वारदात की कमी होने की बात, तो अभी 3 शातिर चोर तो पकड़े गए हैं, कहीं ना कहीं इनके पीछे भी और भी कुछ पुलिस के हत्थे चढ़ने की आशंका जताई जा रही है, जिससे क्षेत्र में चोरी की जो आशंकाएं हैं वो कहीं ना कहीं कम होने की संभावना व्यक्त की जा सकती है। बिल्कुल, और अब देखना होगा कि इस पूरे मामले का खुलासा होने के बाद, 3 शातिर चोरों के गिरफ्तार होने के बाद अब आगे की क्या कुछ कार्रवाई होगी। शुक्रिया आपका कमलेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस बीच जौनपुर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में जो है कोहराम मच गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बड़ियाहू थाना क्षेत्र के दिलारपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि जौनपुर में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई है और साथ ही आपको बता दें कि पुलिस भी सूचना पाकर मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर परिजनों को सूचना मिली उसके बाद परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन की चपेट में आने से ये हादसा हुआ है। वाहन को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हुई है और मौत की सूचना मिलते ही जो है पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और साथ ही इस पूरी घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दी गई। मड़ियाहू थाना क्षेत्र के दिलारपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हुई है। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में भी जो है कोहराम मच गया था, क्योंकि जिस तरह से मृतक के परिजनों को सूचना दी गई और उसके बाद पुलिस को भी सूचना दी गई थी। पुलिस भी सूचना पाकर मौके पर पहुंची। आखिरकार कोरोना की परछाई 73 साल पुरानी बजट परंपरा पर भी पड़ गई है। आजाद भारत में 26 नवंबर 1947 को पहली बार बजट के रूप में वित्त लेखा जोखा पेश किया गया था। तब से संसद में पेश होने वाले बजट की छपाई का चलन है, लेकिन इस वर्ष ये परंपरा टूट रही है। इसी वजह से बजट छपाई की औपचारिक शुरुआत से पहले ही इस बार वित्त मंत्रालय में हलवा की यहाँ पर खुशबू भी नहीं फैलेगी। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार पहले यहाँ पर जो है फरवरी को भी सॉफ्ट कॉपी से बजट पेश करेंगी। सांसदों को भी यहाँ पर बजट की हार्ड कॉपी यानी कि छपी हुई प्रति नहीं दी जाएगी। बजट के अलावा इस वर्ष आर्थिक सर्वे की यहाँ पर छपाई नहीं हो रही है। इन परंपराओं को इसलिए तोड़ना पड़ रहा है क्योंकि बजट की छपाई जो है गोपनीय तरीके से होती थी और छपाई के दौरान एक साथ 50 से अधिक कर्मचारी वित्त मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक में लगभग 15 दिनों तक अपने घर परिवार से पूरी तरह दूर एक साथ रहते थे, जो कि कोरोना के इस दौर में यहाँ पर संभव नहीं और बजट की छपाई में लगने वाले कर्मचारियों को बाहर निकलने की भी इजाजत देने से बजट के लीक होने की आशंका रहेगी। सूत्रों के मुताबिक इन तमाम पहलुओं को देखते हुए ही इस बार बजट को छापने की जगह उसे पूरी तरह से सॉफ्ट रूप में पेश किया जाएगा। और इस बीच हमीरपुर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया है। भारी मात्रा में शराब और साथ ही 10 क्विंटल लहन को नष्ट किया गया। जानकारी पाकर मौके पर जो है पुलिस पहुंची थी, लेकिन आरोपी फरार हो गए। जलालपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर अवैध शराब के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ, कच्ची शराब के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है, लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी को लेकर एक बार फिर से जो है बड़ी कार्रवाई की गई है। जलालपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर जो है छापेमार कार्रवाई की गई। लेकिन बताया जा रहा है कि पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ जब ये पूरा अभियान चलाया हमीरपुर में और सूचना पाकर आरोपी मौके से फरार हो गए थे। किसी तरह से उनको सूचना मिल गई थी। भारी मात्रा में शराब और 10 क्विंटल लहन को पुलिस ने नष्ट किया। लगातार बड़े पैमाने पर इस तरह से अवैध शराब का कारोबार जो है चल रहा है और उसी को लेकर पुलिस लगातार एक बाद एक बड़ी कार्रवाई कर रही है, क्योंकि कई बार जो है जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। उसके बाद जो है आबकारी विभाग और पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है और इस तरह से जो अवैध शराब के मामले सामने आ रहे हैं, जो सूचना मिलती है उस पर तुरंत कार्रवाई करने को लेकर कदम उठाया जा रहा है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए मोहित हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। मोहित, अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या कुछ है पूरा मामला और क्या कुछ ताजा अपडेट? हमीरपुर जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र है, जहाँ पे अवैध शराब के खिलाफ अभियान चला रहा है। ये जो अभियान है पुलिस समय समय पर चलाती रही, जिस तरह की सूचना मिलती है किस तरह अवैध शराब बन रही है और पुलिस और आबकारी विभाग की टीम अभियान करती है, जिससे कि जहरीली शराब से कई मौतें भी हो चुकी हैं अन्य जनपदों में। इसी को देखते हुए पुलिस तत्परता दिखा के जहाँ अवैध शराब की भट्टियां हैं उनको नष्ट करती है। जी
तो कितनी कामयाबी मिल रही है पुलिस को इस तरह के अभियान में, और आगे और किस तरह से तेजी इस तरह के अभियान में लाने की आवश्यकता है मोहित? देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के भी साफ आदेश है कि इस तरीके से कहीं भी अवैध शराब नहीं बनी जाएगी, और जो जहरीली शराब हो से कहीं कहीं मौत होती है, इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। तो अभी तक हमीरपुर में इस तरीके से बड़ी कार्रवाई, अभी पिछले हफ्ते भी इस तरीके से अवैध करीब 4 भट्टियां तोड़ी गई थी, पकड़ा गया था, 1 कुंटल लाहन पकड़ा गया था। कल भी इस तरीके से 4 ड्रम शराब बर्फ जो है उसको नष्ट किया गया। बिल्कुल, और लगातार मोहित जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है, एक नहीं दो नहीं जो है बड़ी संख्या में लोगों की जो है मौत हो चुकी है। लेकिन जो इस तरह का एक कारोबार है ये बंद नहीं हो रहा है, पुलिस भी लगातार कार्रवाई, छापेमार कार्रवाई करती है। क्या कुछ माना जाए, आखिरकार कब रोक लगेगी, कब और क्या कुछ किस तरह से अभियान चलाया जाए ताकि पूरी तरह से जो इस तरह से अवैध शराब का जो कारोबार है, जो कच्ची शराब बनाने का काम चल रहा है, उस पर रोक लगाई जाए? देखिए, जो पुलिस है, पुलिस के जो कभी कभार ऐसे भी सामने मामले आते हैं कि पुलिस के संरक्षण में भी अवैध शराब का कारोबार चलता है। हम ज्यादातर बात देखते हैं कि पुलिस को अगर सूचना भी मिलती है, पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम उसमें कार्रवाई भी करती है, और अब पिछले हफ्ते भी कार्रवाई करी, ये भी जिस तरीके से कल भी कार्रवाई करी गई अवैध शराब में। और अभी तक जो है इसमें कि कम से कम हमीरपुर जिले में 105 जो पूरी भट्टियां तोड़ी गई हैं। अगर हम पिछले 3 महीने की बात करी जाए, नष्ट की गई है। इसमें करीब 15 लोग अभी गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं। शुक्रिया आपका मोहित तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन सवाल इसी बात का है कि इस तरह की जो ये कार्रवाई की जा रही है उसके बाद क्या वाकई में पूरी तरह से अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगेगा? और इस बीच बिजनौर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि जंगल से मिला युवक का शव पर मिले धारदार हथियार के निशान। परिजनों ने जताई आशंका, यहाँ पर बताया जा रहा है कि परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मामला दर्ज कर जांच में जुट चुकी है पुलिस, और इस पर मामले को लेकर पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है। थाना शिवाला कला के यूसुफा ये पूरा मामला बताया जा रहा है। परिजनों ने जो है हत्या की आशंका जताई है। जिस तरह से शव पर जो है चोट के निशान भी मिले हैं, उसी को लेकर पुलिस ने भी मामला दर्ज कर दिया और उस पर मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। जंगल में मिला युवक का शव, और शव मिलने से धारदार हथियार के निशान भी शव पर मिले हैं, और परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। इस पर मामले को लेकर पुलिस को भी अवगत कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अब देखना होगा कि इस पर मामले को लेकर क्या कुछ खुलासा होता है कि आखिरकार युवक का जो यहाँ पर शव बरामद हुआ है और जो परिजनों की तरफ से आशंका जताई जा रही है, उसको लेकर अब कई पहलुओं को जो है देखते हुए पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। अब देखना होगा कि पुलिस की जांच पड़ताल में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए ताबिश हमारे संवाददाता फोन पर जुड़ गए। ताबिश, एक युवक का शव बरामद हुआ है, क्या कुछ ताजा अपडेट? देखिए, मैं आपको बता चलूं, ये मामला शिवाला कला थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक युवक का जंगल में धारदार हथियार से कटकर उसका शव मिला है, और परिजनों में इस मामले को लेकर हड़कंप है। अगर हम बात करें तो परिजन साफ तौर पर यही कहना है कि हत्या की आशंका वो जता रहे हैं, लेकिन पुलिस साफ तौर पर इसकी जांच में जुटी है। तो क्या परिवार की किसी से कोई रंजिश चल रही थी, किसी तरह से कोई नामजद रिपोर्ट परिजनों की तरफ से दर्ज करवाई गई है? देखिए, अगर हम बात करें पुलिस प्रशासन मतलब 24 घंटे मामले की जांच कर रही है। जांच के साथ कप्तान के सख्त आदेश ही हैं कि पुलिस इस मामले को बहुत बारीकी से नजर से देख रही है। जी, तो अभी तक जो पुलिस जांच कर रही है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया, और इस पर मामले को लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है? देखिए, अगर लगातार हम परिजनों से बात करें तो परिजनों का साफ तौर पर यही कहना है कि ये मामला किसी पुराने रंजिश को देखकर किया जा रहा है, लेकिन पुलिस इस मामले में जुटी हुई है। पुलिस इस 24 घंटे इस मामले का खुलासा करने की बात कह रही है। बिल्कुल, अब देखना होगा ताबिश के इस पर मामले को लेकर क्या कुछ खुलासा होता है और क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आएगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर पश्चिम भारत की ज्यादातर हिस्सों में अगले 3 से 4 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री यहां पर सेल्सियस तक कमी आएगी। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने सोमवार को कहा है कि यहां पर सूची उत्तर पश्चिमी और साथ ही सूखी हवाओं के चलते ये परिस्थिति यहां पर बनेगी। वहीं 14 जनवरी तक शीतलहर जारी रहेगी।
अब और साथियों ने कहा है कि न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। वहीं विभाग ने यहाँ पर ट्वीट कर जानकारी दी कि उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और साथ ही पंजाब के ज्यादातर इलाकों में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान कड़ाके की ठंड पड़ेगी। और वहीं 14 जनवरी को राजधानी में तापमान में करीब 5 डिग्री सेल्सियस तक की भी कमी आ सकती है। वहीं बताया जा रहा है कि इन इलाकों में सुबह कोहरा भी पड़ेगा और मौसम विभाग ने राजस्थान के कई इलाकों के लिए अगले 24 घंटे के लिए यहां पर येलो अलर्ट जारी किया, जिसमें कहा गया है कि इन इलाकों में 4 डिग्री तक पारा गिर सकता है। वहीं रविवार रात को यहां पर चूरू में 1.9 डिग्री तापमान रहा और जबकि गंगानगर में 3.9 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया। लगातार ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी बीच सीतापुर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि टाइगर दिखने से लोगों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। वन विभाग की टीम लगातार जो है जांच कर रही है और वन विभाग की टीम की गिरफ्त से बाहर टाइगर बताया जा रहा है। मोहाली के गोमती के किनारे श्यामनाथ मंदिर के पास जो है टाइगर को देखा गया था। उसके बाद इलाके के लोगों में दहशत देखी जा रही है और साथ ही वन विभाग को भी इस पूरे मामले की जानकारी दी गई। वन विभाग की टीम की गिरफ्त से अभी तक टाइगर बाहर बताया जा रहा है। कोई बड़ा हादसा ना हो जाए उसको लेकर भी जो है वन विभाग के अधिकारी सचेत हैं। और साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद इलाके में भी जो है दहशत का माहौल देखा जा रहा है। डर है लोगों में कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, लेकिन जिस तरह से टाइगर को देखा गया उसके बाद वन विभाग भी टाइगर को पकड़ने को लेकर कदम उठा रहा है, लेकिन अभी तक टाइगर को पकड़ने में जो है वन विभाग के अधिकारियों को कोई कामयाबी नहीं मिली है। और इस बीच रायबरेली से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि आप नेता सोमनाथ भारती पर रायबरेली में मामला दर्ज कर शहर कोतवाल अतुल सिंह ने दर्ज करवाया है मामला। सोमनाथ भारती पर आईपीसी की धारा में दर्ज हुआ है मामला। और साथ ही आपको बता दें कि आप नेता के खिलाफ ये जो है मामला दर्ज किया गया है। शहर कोतवाल अतुल सिंह ने पूरे मामले को दर्ज करवाया है। सोमनाथ भारती पर आईपीसी की धारा में दर्ज हुआ है मामला। अब देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से आप नेता सोमनाथ भारती पर रायबरेली में ये मामला दर्ज किया गया और कोतवाल की तरफ से मामला दर्ज करवाया गया, अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर भी क्या कुछ जो है जांच होगी, किस तरह से जांच होगी और क्या कुछ जो है जांच में निकल कर सामने आएगा। लेकिन जिस तरह से सोमनाथ भारती पर आईपीसी की धारा के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया। कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र के मकरंद नगर में जीटी रोड पर डीसीएम की टक्कर से स्कूटी सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद यहां पर डीसीएम चालक डीसीएम छोड़कर मौके से फरार हो गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसके बाद घटना से आक्रोशित परिजनों ने जीटी रोड पर चक्का जाम कर दिया था। वहीं जाम की सूचना पर एसडीएम सीओ सहित भारी पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंची और परिजनों को समझा बुझाकर जाम खुलवाने में जुटे थे। और इस बीच जौनपुर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जाएंगे जौनपुर। टूटी हुई सड़क को बनाने में जुटा है पीडब्ल्यूडी विभाग। पूर्व मंत्री स्वर्गीय पारसनाथ यादव की पुण्यतिथि में शिरकत करेंगे और पुलिस प्रशासन अखिलेश यादव के इस पूरे कार्यक्रम को लेकर अलर्ट पर है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है। और आपको बता दें कि अखिलेश यादव के इस पूरे कार्यक्रम को लेकर भी जो है पूरी रणनीति बनाई जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जौनपुर पहुंचेंगे। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए विवेक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जौनपुर आएंगे तो क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहेगा?
बिल्कुल आपको बता दूं, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है उनका आगमन अभी थोड़ी देर में होने वाला है। मल्हनी के सपा विधायक लकी यादव के पिता और पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे पारासाह यादव की आज जो है जयंती है। और पारासाह यादव की जो है मौत के बाद जो है उनका बेटा जो है मल्हनी विधानसभा से जो है विधायक हुआ, उसी को लेकर जो है और उत्साह भी है, कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने मिला। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है और थोड़े ही देर में अखिलेश यादव का आगमन होने वाला। जी विवेक, और क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहेगा? क्या अखिलेश यादव यहाँ पर आने के बाद सीधा फिर वापस लखनऊ लौट जाएंगे या फिर कोई और भी कार्यक्रम है जिसमें शामिल होंगे? और जी बिल्कुल आपको बता दो, अखिलेश यादव जो है जौनपुर के निगोह बाजार में स्थित श्री राम डिग्री कॉलेज में उनका एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां अखिलेश यादव लगभग 1 घंटा कार्यक्रम शिरकत करेंगे। उसके बाद लगभग जो 1:30 बजे जो है कार द्वारा जो है बावजूद एयरपोर्ट पर पहुंचे, उसके बाद लखनऊ भी जाएंगे। जी ये बात शुक्रिया आपका विवेक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए। लेकिन जिस तरह से आज अखिलेश यादव जो है जौनपुर पहुंचे और उनके कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह भी है सपा कार्यकर्ताओं में और प्रशासन में भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त। तो अखिलेश यादव के कार्यक्रम को लेकर पूरे जो है अलर्ट मोड पर प्रशासन नजर आ रहा है। और चलिए बात करेंगे बांदा की। बांदा में तेज रफ्तार का कहर लगातार देखा जा रहा है। अनियंत्रित ट्रकों की यहाँ पर आमने सामने से भिड़ंत हुई है और हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भी शव को भेज दिया और थाना क्षेत्र के मोखर गांव के पास का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर यहां पर देखा गया। बता दें आपको कि जिस तरह से अनियंत्रित ट्रकों की आमने सामने से भिड़ंत हुई है और हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। और साथ ही बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और लगातार इस तरह का जो है मामले सामने आ रहे हैं और थाना क्षेत्र के मखर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए अरविंद हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गया। अरविंद, एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखा गया, 2 ट्रक सीधे आमने सामने से भिड़ंत हुई है, क्या कुछ अपडेट? जी फिलहाल मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला आज सुबह 5 बजे का बताया जा रहा है, जहां 2 तेज रफ्तार ट्रक आमने सामने भिड़ गए। हालांकि भीषण इतनी एक्सीडेंट थी कि एक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पंचनामा लेकर के भेज दिया है और ट्रक ड्राइवर की शिनाख्त की गई है। वो जसपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाला युवक है। परिजनों को सूचित किया गया है और मौके पर परिजन पहुंचने ही वाले। अरविंद, अगर घायल की बात की जाए जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसकी अभी क्या स्थिति बनी हुई है और किस तरह से उसका इलाज किया जा रहा है? जी फिलहाल में ये इलाज जो है ट्रामा सेंटर में उसका चल रहा है ड्राइवर का। हालांकि हालत उसकी स्थिर बनी हुई है, लेकिन स्वास्थ्य पर अभी किसी तरह का कोई सुधार देखने को नहीं मिला। और 12 बजे डॉक्टर आएंगे, खुद उनका डॉक्टर पैनल उनको देखेगा। इसके बाद हो सकता है उसे कानपुर मेडिकल कॉलेज रिफर कर दिया जाए। अरविंद, इस पूरे हादसे की वजह क्या मानी जा रही है? अगर हम तस्वीरों में देखें तो यहाँ पर क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहा है ट्रक। हादसे की क्या कुछ वजह मानी जा रही है? क्या कुछ हो सकती है वजह जिसकी वजह से यह हादसा हुआ होगा? जी फिलहाल इस समय जो है कोहरे की वजह से ठंड काफी हद तक बढ़ी हुई है। कोहरा सुबह होने की वजह से कोहरा भी जो है था, लेकिन अब ये दोनों ड्राइवर जो है, एक की मौत हो गई है, एक जो गंभीर रूप से घायल है वो अभी बताने की स्थिति में नहीं है। लेकिन आशंका यही जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं कोहरे का भी असर बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कोहरे के चलते ही यह जो है हादसा हुआ है। शुक्रिया आपका अरविंद, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लखीमपुर खीरी में मितौली में यहाँ पर मिक्सर टैंकर की चपेट में आने से साइकिल सवार की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मितौली में नहर पुलिया के पास साइकिल सवार को मिक्सर टैंकर ने जोरदार टक्कर मार दी थी। इसमें साइकिल सवार की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान मौली सीतापुर के निवासी के रूप में हुई है और साथ ही मृतक भट्टे पर मजदूरी का काम करता था। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदस्य और साथ ही गंगा सेना के संस्थापक आनंद गिरी महाराज ने संगम नगरी के पवित्र संगम स्थल से एक नए ऐप को लॉन्च किया है, जिसका नाम भगवान.com है। और इस ऐप के जरिए देश के सभी बड़े छोटे मंदिरों को भक्तों के साथ जोड़ा जा रहा है।
अभी शुरुआती तौर पर यह देश के 10 शहरों के 200 से भी अधिक मंदिरों को आपस में जोड़ा है और साथ ही जल्द ही ये लगभग 3000 मंदिरों के साथ भक्तों को जोड़ने का काम करेगी। इस ऐप के जरिए यहाँ पर मंदिरों के लाइव दर्शन, भव्य श्रृंगार के साथ साथ VIP पास के लिए कर यहाँ पर दान दक्षिणा का भी काम करेगा। इस मौके पर गंगा सेना की संस्थापक आनंद गिरी महाराज ने बताया कि ये सनातन धर्म को एक और साथ ही अधिक अपने भक्तों के पास ले जाएगा, क्योंकि अब इससे लोग मंदिरों का इतिहास, उसकी भव्यता और साथ ही आध्यात्मिकता के बारे में भी विस्तार से जानकारी हासिल कर सकेंगे। आज के जो युवा पीढ़ी है उसे सिर्फ इन्फॉर्मेशन से पेट नहीं भरता है उनका। अगर आप एक अच्छा जूता देख रहे हैं तो आपके घर पर वो पहुंचना चाहिए। आपने एक अच्छी बिरयानी की रेसिपी देखी तो वो आपके घर पे चाहिए आपको। उसी माध्यम से भगवान जी ऐप में सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं, आप जो भी पूजा है, सेवा है, अगर आपको पसंद आ रही है तो वो हम आपके ऐप के माध्यम से हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बारीकियाँ इस ऐप के माध्यम से आम जनमानस तक पहुँचेगी और एक सोशल यूनिवर्सिटी जिसे कहते हैं उसके माध्यम से दुनिया भर में बैठे सनातन के प्रेमी इस ऐप से जुड़ेंगे और इस ऐप के माध्यम से अपने धर्म को, अपने भगवान को बहुत आसानी से जान पाएंगे। ये एक बहुत सुंदर प्रयास है भगवानजी.com के रूप में हमारे किशोर जी का। और बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि दबंगों की दबंगई का एक और मामला सामने आया है। युवक से बाइक सवार दबंगों ने मारपीट की। घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। दबंग मारपीट करने के बाद मौके से फरार हो गए। शहर कोतवाली के स्टेशन रोड के नए पुल का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर दबंगों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया और ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से एक युवक के साथ कुछ दबंग यहां पर मारपीट कर रहे हैं। दबंग मारपीट करने के बाद मौके से फरार हो गए थे और ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से युवक के साथ जमकर मारपीट की जा रही है। शहर कोतवाली के स्टेशन रोड के पुल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दबंगों की दबंगई लगातार जो है इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। भारत सरकार एक बार फिर से कोविड-19 के वैक्सीन का यहाँ पर ड्राई रन जो है वो कर रही, जिसके चलते प्रयागराज के 18 अस्पतालों में इसका जो है ड्रेस रिहर्सल भी किया गया। भारत सरकार ने यहाँ पर जो है कोविड-19 के खिलाफ जंग में वैक्सीनेशन का ड्राई रन शुरू किया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।